नमस्ते। यदि आप लोगों को इस तरह से कुछ प्रश्न दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए कि इन भिन्नों में से कौन सा बड़ा है तथा कौन सा छोटा है, तो आप लोग लगेंगे भाग देने, और भाग देने पर बहुत समय बीत जाएगा, और बहुत समय बीतने के पश्चात पता नहीं उत्तर आएगा अथवा नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि हम लोग कैसे इन भिन्नों को देखकर ही कुछ सेकंडों में पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है तथा कौन सा छोटा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तथा पूरा देखिएगा, और मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आपके अंदर से यह भ्रम दूर हो जाएगा। तो आइए हम 2 नियम बताते हैं आप लोगों को भिन्न में बड़ा छोटा समझने का, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, अच्छा इसको छोड़े रहिए, आइए पहले हम छोटे प्रश्नों को देखते हैं, 2-2 भिन्नों को देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 5/3 तथा 4/10, और हम कहें कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप क्या करेंगे? लगेंगे भाग देने, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे बगैर भाग दिए हम लोग यह पता कर लें कि कौन सा छोटा है तथा कौन सा बड़ा है, ठीक है। पहला नियम आइए जानते हैं। पहला नियम यह है कि हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इसमें करेंगे, पहले का अंश लेंगे, दूसरे के हर में गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? 5 में 50 और 3 चौके 12, पहले का हर दूसरे का अंश लेंगे। इस तरीके से क्या आ जाएगा? 50 और 12, कौन सा अंक बड़ा हुआ? 50, अर्थात यह भिन्न जो है वह हो जाएगा बड़ा, ठीक है। आया समझ में? तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछे गुणा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जिसका अंक बड़ा रहेगा वह हो जाएगा बड़ा भिन्न। जैसे 10/12 और 15/10 दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए इन भिन्नों में कौन सा बड़ा है या छोटा है, तो आप लोग कैसे मालूम करेंगे? तिर्यक गुणा करके, ठीक है। 10 में 100 और 12 में कितना होता है? 10 में 100 और 12 में 120, 15 में 150 और 15 में 30, यानी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा, अर्थात यह जो भिन्न है वह बड़ा है। इस तरीके से यह जो है वह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बड़ा, ठीक है। आया समझ में? तो यदि ऐसे बड़े बड़े प्रश्न मिल जाएं इस तरीके से, तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल उसी तरह तिर्यक गुणा करके आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे 5/6 है, 7/8 है तथा 3/4 है। इसको हम लोग तिर्यक गुणा करके बड़ा छोटा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले अंक लेंगे, पहला भिन्न अंश लेंगे दूसरे के हर में, पहले इस दोनों से तुलना कर लीजिए, इसको भी छोड़े रहिए, ठीक है। तो 5/8 40, 5/8 40 और 6 क्या होता है? 42। कौन सा भिन्न बड़ा हुआ? यह बड़ा हुआ, ठीक है। अब इसकी तुलना इससे कर लीजिए, इसको छोड़े रहिए, ठीक है। इन दोनों की तुलना कर लीजिए, इसको छोड़े रहिए, क्योंकि यह क्या है? यह छोटा भिन्न हो गया है, ठीक है। तो 7 चौके 28 और 8 त्रिक 24, बड़ा कौन हुआ? यह सबसे बड़ा हुआ, अर्थात जो 28 है वह बड़ा हुआ ना, अर्थात यह जो भिन्न है वह इससे भी बड़ा है तथा इससे भी बड़ा है, ठीक है। अर्थात 7/8 जो भिन्न है वह सबसे बड़ा है। अब हम लोग इसमें तुलना कर लेंगे, यह तो हम जान गए कि सबसे बड़ा है, ठीक है। अब आइए इसमें तुलना करते हैं कौन सा बड़ा है तथा कौन सा छोटा है, जानने की कोशिश करेंगे। तो 5 चौके क्या होता है? 20, 5 चौके 20 तथा 6 त्रिक 18, बड़ा कौन हुआ? यह जो भिन्न है वह बड़ा हुआ, ठीक है। यह जो भिन्न है वह बड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा? 5/6 और 3/4, ठीक है। इस तरीके से हो गया, यह बड़ा, यह सबसे छोटा, ठीक है। सर्वप्रथम यह बड़ा हुआ, उससे छोटा यह तथा सबसे छोटा यह भिन्न मिला हमको, ठीक है। अच्छा, यह जो चिन्ह है यह बड़ा छोटा को दर्शाता है। तो कुछ लोग इसको समझने में भ्रमित रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे होता है, तो कौन बड़ा होता है कौन छोटा है, ठीक है। तो देखिए मैं इस असमंजस को दूर करना चाहूँगा। इस तरीके से जो होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 3 हो, ठीक है ना। तो जो यह है इसको मान लीजिए कि तीर है, यह क्या है? यह है तीर, ठीक है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, चमक रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके से जो है यह है तीर, ठीक है, यह है तीर। तो यह जो तीर है
वह कमज़ोरों की तरफ रहता है। जो कमज़ोर होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी तरफ तीर रहता है, उनकी तरफ तीर का नोक रहता है, ठीक है, उन्हीं को लोग मारते हैं। जो बलवान है, जो बहुत शक्तिशाली है, उनकी तरफ कोई नहीं तीर मारता, ठीक है। जो गरीब होते हैं उन्हीं को सब सताते हैं। तो इस तरीके से जिनकी तरफ नोक रहेगा, तीर का जिसकी तरफ नोक रहेगा वह हो जाएगा छोटा। तीर का जिसकी तरफ नोक रहेगा वह हो जाएगा छोटा, ठीक है। और जिसकी तरफ तीर का नोक नहीं रहेगा वह होगा बड़ा, अर्थात बलवान, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर तीर इधर है तो छोटा है, इधर है तो यह छोटा है, और यह क्या है, यह अवरोही क्रम में है, अर्थात घटते क्रम में है, ठीक है। बड़ा, छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब आइए दूसरे नियम को देखते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरे नियम को देखते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको यह नियम समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, तिर्रे गुणा करना होता है, ठीक है। तिरछे गुणा करना होता है। गुणा करने के पश्चात जो अंक बड़ा मिलेगा उसी तरफ वाला भिन्न बड़ा रहेगा, और जिस तरफ वाला भिन्न अंक छोटा रहेगा उस तरफ का भिन्न जो है वह छोटा रहेगा, ठीक है। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं और अगले नियम से देखते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, देखिए, जो भिन्न होते हैं वह दो तरह के होते हैं। पहले भिन्न वो होते हैं जिनके अंश और हर में समान अंतर होते हैं, जिनके अंश और हर में समान अंतर होते हैं, तथा दूसरे वे भिन्न होते हैं जिनके अंश और हर में समान अंतर नहीं होते हैं, ठीक है। जिनके अंश और हर में समान अंतर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्रश्न है, इसको अभी हमने देखा, ठीक है। आइए दूसरे नियम से देखते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है तथा कौन सा छोटा है, ठीक है। तो 5/6, 7/8 तथा 3/4, इसमें हमें पता करना है कौन सा बड़ा है तथा कौन सा छोटा है, ठीक है। तो देखिए, हम देखेंगे कि अंश और हर में समान अंतर है या नहीं है। तो यहाँ पर 5-6 1 का अंतर है, 7-8 1 का अंतर है, 3-4 इसमें भी 1 का अंतर है, अर्थात सब समान अंतर हैं, सभी में समान अंतर है। वह चाहे 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 5 का अंतर हो, 10 का अंतर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समान अंतर है, बस इसी को देखना है हमें, ठीक है। अब आइए इसी वक्त दूसरे प्रश्न को भी हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 5/7, 6/8 तथा 3/4, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे हम लोग 5/7 2 का अंतर है, 6/8 2 का अंतर है, 3/4 2 का अंतर है, ठीक है। अगले प्रश्न को लिख लीजिए, 5/4 3/2 तथा 4/3। इसमें हमें बताना है कौन सा छोटा है तथा कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए, अगला जो नियम है वह है समान अंतर के भिन्नों के लिए, अंश हर के समान अंतर वाले भिन्नों के लिए, और जो असमान अंतर हैं अर्थात उनमें समान अंतर नहीं है, उनके लिए आप लोग तिर्रे गुणा करके आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिनके अंश और हर में समान अंतर होते हैं उनके लिए यह नियम लागू होगा, ठीक है। क्या नियम है, ध्यान दीजिए। यहाँ हम देखेंगे कि कितने का अंतर है, 1 का अंतर है सभी, अर्थात यह समान अंतर वाले भिन्न हैं। 5/7, 6/8, 3/4, इनमें क्या है, इनमें 2-2 का अंतर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 5 लिख लीजिए, ठीक है। इन सभी में क्या है, 2-2 का अंतर है, अर्थात यह भी क्या हो जाएगा, समान अंश और हर वाले अंतर में से एक हो जाएगा, ठीक है। 5/4, 3/2, 4/3, ठीक है। यह भी क्या हो जाएगा, समान अंतर वाला भिन्न है। और यहाँ पर क्या है, देखिए, इसमें और इसमें, इन दोनों में था, इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है, आपने नोट किया होगा, 5/6, 7/8, 3/4, यहाँ पर सभी हर जो है वह बड़ा है, यहाँ पर हर जो हैं वह बड़ा है, परंतु यहाँ पर क्या है, जो अंश है वह बड़ा है, ठीक है। जो अंश है वह बड़ा है, ठीक है। अब समझिए, देखिए, ऐसे भिन्नों में जिनमें अंतर समान हो, मतलब अंश और हर में समान अंतर हो, वह भिन्न हो जाए, वह भिन्न जिसका अंश बड़ा रहेगा वह हो जाएगा बड़ा। देखिए, यहाँ पर क्या है, हर छोटा, माफ कीजिएगा, हर बड़ा है, हर क्या है, हर है बड़ा, और इन भिन्नों में क्या है, इसमें क्या है, हर क्या है, हर है छोटा, ठीक है। यहाँ पर हर छोटा है इन भिन्नों में, तथा इन दोनों भिन्नों में हर जो है वह बड़ा है, ठीक है। तो जिन भिन्नों में हर बड़ा है, यदि हर बड़ा है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह हो जाएगा बड़ा,
नहीं समझे? यदि भिन्नों में समान अंतर है और सभी का अंश हर बड़ा है, सभी का हर बड़ा है, तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वह हो जाएगा बड़ा, अर्थात यह जो भिन्न है यह सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और उससे छोटा यह सबसे छोटा यह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह पहले नंबर पर रहेगा, यह सबसे बड़ा है, यह दूसरे पर नंबर पर रहेगा, यह उससे छोटा है, तथा यह तीसरे नंबर पर है, यह है सबसे छोटा। ठीक है, अभी हम लोग तिर्रे गुणा करके समझेंगे। ठीक है, अभी इसको देख लीजिए नियम को, तिर्रे गुणा करके फिर देखेंगे कहीं नियम सही है कि नहीं, सही बता रहा है कि नहीं नियम। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है, समान अंतर है और जो हर हैं सब क्या हैं, हर बड़ा है, तो जिसका अंश बड़ा हो जाएगा वह हो जाएगा बड़ा भिन्न। ठीक है, यह बड़ा दूसरा नंबर पे यह है तथा तीसरे नंबर पर यह सबसे छोटा है। ठीक, क्योंकि इसका भिन्न क्या है, छोटा है। अब ध्यान दीजिए, जिनका हर छोटा हो उनको कैसे पता करें, इसमें भी तो समान अंतर वाले भिन्न हैं, अंश और हर में समान अंतर रखते हैं। देखिए 5 1 का अंतर है, 3 2 1 का अंतर, 4 3 1 का अंतर है। ठीक है, तो जिनमें हर छोटा रहेगा, यदि हर छोटा रहेगा तो जिसका अंश छोटा रहेगा वह हो जाएगा बड़ा। यदि हर छोटा रहेगा तो जिसका अंश छोटा रहेगा वह हो जाएगा बड़ा, अर्थात सबसे बड़ा यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। ठीक है, आ रहा है समझ में? थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, हमें यहाँ तक आशा है। ठीक है, परंतु यदि आप ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि समान अंतर है तो जिन भिन्नों के हर बड़े हैं, सभी के हर बड़े हैं ना, तो जिन अंशों के हर बड़े हैं वह हो जाएगा बड़ा, तथा जिनके छोटे हो जाएंगे वह हो जाएगा छोटा। यदि हर छोटा है तो जिन अंशों के हर छोटे हैं वह हो जाएगा बड़ा, और जिनके बड़े हैं वह हो जाएगा छोटा। नहीं समझे? हम यहाँ पर हमेशा बड़ा को बताया जा रहा है, अंश मतलब कि अंश जो है उसको बड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, बड़ा कब होगा, यदि हर छोटा रहेगा, हर बड़ा यहाँ बड़ा है, यदि हर बड़ा है तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वह हो जाएगा बड़ा, यदि हर छोटा है तो जिसका अंश छोटा रहेगा वह हो जाएगा बड़ा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर मैं प्रश्न लिख रहा हूँ 8/7, 5/4, 3/2। यहाँ पर देखिए समान अंतर है, 1 का अंतर है, 8 7 1 का अंतर, 5 4 1 का अंतर, 3 2 1 का अंतर है। ठीक है, तो देखिए जो हर हैं वह क्या हैं, छोटे हैं, तो जिन अंशों के हर छोटे होंगे वह हो जाएगा बड़ा, यह हो जाएगा बड़ा, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर यह। ठीक है, अच्छा आइए एक बार तिर्रे गुणा करके समझ लें कि कहीं उत्तर सही है कि नहीं है। तो देखिए हमने कहा यह सबसे बड़ा है, तो तुलना कीजिए, इससे पहले तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे क्या है 10, और 4 तिहाई क्या है 12, यह बड़ा हुआ ना, बड़ा हुआ ना। ठीक है, अब आइए इससे तुलना कर लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़े रहिए अभी, अब इससे तुलना कर लेते हैं, छोटा हो गया यह, इससे तुलना कीजिए, 2 8 16 और 7 3 21, बड़ा कौन हुआ, यह बड़ा हुआ ना, अर्थात यह सबसे बड़ा हुआ। और हमारा जो नियम है हर वाला अंश वाला वह भी क्या है, पूरी तरह सत्य है, सही है। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा यह सबसे बड़ा है इस नियम से। ठीक है, तो तिर्रे गुणा करके देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ गिरी 728 और 8 3 24, यह बड़ा हुआ। ठीक है, इससे तुलना कर लीजिए, 8 पंजे 40 और 6 7 42, यह बड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यह हमने बड़ा कहा था, तो 8 पंजे 40 हो गया, और 7 6 42, यह बड़ा हो गया। ठीक है, इससे तुलना कर लीजिए दोनों से, 6 पंजे 30, 8 3 24, ठीक है, यह छोटा हो गया, यह बड़ा हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो जहाँ तक मुझे आशा है आप लोगों को तिर्रे गुणा करने में आसानी हो रही होगी, और यदि आपका कम समय आपको चाहिए तो आप लोग इस नियम से आसानी से लगा सकते हैं। परंतु यह जो नियम है वह समान अंतर वाले भिन्नों के लिए है। ठीक है, यदि समान अंतर हैं तो यदि समान अंतर हैं और हर बड़ा है तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वह हो जाएगा बड़ा, यदि समान अंतर है हर छोटा है तो जिसका अंश छोटा रहेगा वह हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े छोटे का ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को यह नियम नहीं समझ में आया होगा तो तिर्रे गुणा करके आप कैसा भी भिन्न हो आसानी से निकाल सकते हैं। यदि अवरोही कहे या आरोही कहे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप लोग उसको बड़ा छोटा देख लीजिए, उसके पश्चात उसको आप लोग क्रम से लिखते जाइए। यदि अवरोही कहे तो घटते क्रम में लिख दीजिए, यदि आरोही कहे तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप अपने इच्छानुसार यह सब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए विषय पर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान से समझते रहिए।